नाजरीन कराम, सच टाइम चैनल में आपको खुश आमदीद। आप तारीख़ भेरा की किस्त नंबर 1 मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नाजरीन, तकरीबन 300 साल कबल मसीह सुफाइट्स स्पोटीज या सबूती पंजाब का हुक्मरान था। इसका महल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वस्ती ज़िला सरगोदा के शहर भेरा में था। जब सिकंदर आज़म अपनी फ़ौज के साथ भेरा आया तो सबसे पहली रुकावट पंजाब के इसी हुक्मरान सबूती का महल था। मशहूर मुअर्रिख एंड्रियो चोंग्स अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिटोरकस में लिखते हैं, सबूती की रियासत अपने कुछ असूलों पर कायम थी। उसकी रियासत में बच्चे की पैदाइश पर उसको परखा जाता था। अगर बच्चा खूबसूरत, तवाना, सेहतमंद और मजबूत जिस्म का मालिक होता तो ही उसको जीने का हक होता, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मौत उसका मुकद्दर होती। उसकी रियाया में शादी का मेयार जहेज, खूबसूरती या दौलत नहीं था, बल्कि वालिदैन अपनी बेटियों की शादी उस मर्द से करते जिससे उनको खूबसूरत और एथलीट किस्म की औलाद मुतवक्के होती। बच्चों को बचपन से लेकर लड़कपन तक सख्त और कठिन जंगी तरबियती मराहिल से गुजारा जाता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस कदर जालमाना हुक्मरानी भी सबूती को सिकंदर के कहर से ना बचा सकी। एक और यूनानी मशहूर तारीखदान अरायन ने भी अपनी किताब एनाबेसिस में सबूती के महल का जिक्र किया है। जब सिकंदर आज़म सबूती के महल की तरफ आया तो उसके महल के दरवाजे बंद थे। दीवारों और मीनारों पर कोई आदमी मौजूद ना था। सिकंदर ने सोचा कि या तो बादशाह सबूती शहर छोड़कर भाग गया है या फिर उसने सिकंदर को फंसाने के लिए जाल बिछाया है। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब बड़े दरवाजे खुले और दराज कद बादशाह सबूती, जिसने सोने और जामनी रंग के जेवर से आरास्ता लिबास पहना हुआ था, बादशाह ने जेवरात से सजे हुए जूते पहने थे। उसके कंधे से लेकर कलाई तक मोतियों के तार लटके हुए थे और उसके कानों में मुज़य्यन वसी और हैरत अंगेज जवाहरात सजे हुए थे और उसके हाथ में सोने का राजपूत सेट था। वो अपने 2 बेटों के साथ सिकंदर के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। उसने वो शाही सेट सिकंदर को बतौर तोहफा पेश किया। उसने खुद को और अपनी बादशाहत को सिकंदर के हवाले कर दिया। वो यकीनी तौर पर जानता था कि सिकंदर का दिल जीतना है और फातेह सिकंदर ने खुले दिल के साथ सबूती को उसकी बादशाही में बहाल कर दिया। घूमने फिरने के लिए बड़ी सखावत के साथ सबूती ने पूरी मकदूनियाई फौज के लिए इंतजामात किए। तफरी का पूरा इंतजाम किया गया जो कई दिन तक जारी रहा। सिकंदर आज़म को शानदार तोहफ़े दिए गए जिनमें 150 जबरदस्त नस्ल के शिकारी कुत्ते भी शामिल थे। आरियान और अलेक्जेंडर क्यूनिंगम के 1871 के तज्जिए की बुनियाद पर सबूती का महल दरियाए जेहलम के बाएं किनारे पर भेरा में मौजूद था, जो कि पुराना भेरा कहलाता था। एक तरफ तो सरजमीन सरगोदा के बुज़दिल बादशाह सबूती के प्रोटोकॉल से सिकंदर आज़म बहुत लुत्फ उठा रहा था, तो दूसरी तरफ कुदरत की तरफ से जलालत और खून रेजी सिकंदर के मुकद्दर में लिखी जा रही थी। सिकंदर के साथ ही सरजमीन मंडी बहाउद्दीन की धरती पर पैदा होने वाले 6.5 फुट कद के बहादुर राजा पोरस भी सिकंदर के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। लेकिन ये इस्तकबाल सबूती के इस्तकबाल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सिकंदर अपनी फतूहात के नशे में था। गरूर और तकब्बर उसके जहन में घर कर गया था। इसी गरूर और तकब्बर में उसने अपना एक एलची राजा पोरस के पास भेजा। एलची ने अपना पैगाम पढ़कर सुनाया कि सिकंदर चाहता है कि आप इसकी अताअत करें और अपनी सल्तनत की सरहदों पर आकर सिकंदर से मुलाकात करें। नाजरीन, राजा पोरस की सल्तनत को इतनी बड़ी नहीं थी। इसकी सल्तनत महज दरिया जेहलम और चनाब के दरमियानी इलाका पर महदूद थी। आजकल ये इलाका गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा का इलाका कहलाता है। राजा पोरस ने उस एलची को जवाब दिया कि हाँ, मैं मुलाकात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन पूरी फौज और हथियारों के साथ मैदान जंग में। सिकंदर ये गैर मुतवक्का जवाब सुनकर गुस्से से तिल मिला उठा। उसने फौरन राजा पोरस पर हमला करने का इरादा कर लिया। दरिया जेहलम को एक मकाम से अबूर करने पर वो राजा पोरस की सल्तनत में दाखिल हो गया। वहाँ उसका राजा पोरस की सरहदी फौजी टुकड़े से लड़ाई हुई, लेकिन सिकंदर की फौज ने उस छोटी सी फौज के टुकड़े को शिकस्त से पसपा कर दिया। नाजरीन, फिर मंडी बहाउद्दीन के इलाके मोंग को मैदान जंग बनने में ज़रा भी देर ना लगी। यूनानी मुअर्रिखीन के मुताबिक राजा पोरस की फौज सिकंदर की फौज से ज़्यादा थी। राजा पोरस की फौज में 50,000 पैदल सिपाही, 3,000 घोड़सवार और 130 हाथी थे, जबकि दूसरी जानब सिकंदर के पास 15,000 सिपाही, 5,300 घोड़सवार और 86 हाथी थे। यहाँ पर यूनानी और दीगर मुअर्रिखीन में मुबालगा आराई पाई जाती है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि दुनिया के फातेह सिकंदर को
اس جنگ میں زبردست نقصان ہوا۔ سکندر اس جنگ میں راجہ پورس کے تیر سے لہو لہان ہو گیا۔ سکندر کے فوجی زخمی سکندر کو لے کر فرار ہو گئے۔ مورخین کے مطابق راجہ پورس کے جسم پر بھی کئی زخم ہوئے، لیکن پنجاب کے اس بہادر سپوت نے اس دھرتی سے اگنے والے ہر دانے کا حساب اپنے خون سے اس دھرتی کو سیراب کر کے چکا دیا۔ اب منڈی بہاؤدین کی مٹی کا راجہ پورس پر کوئی قرض نہ رہا، اور یوں راجہ پورس کی سلطنت میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ شکست خوردہ دنیا کا فاتح سکندر دنیا سے جنگ لڑتے لڑتے تھک ہار کر واپس یونان چلا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ ہماری قسط کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔